अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे 7 ऐसे यूनिक मिस्टेक्स के बारे में जिनकी वजह से हमारी वीडियोस वायरल नहीं होती, हमारी वीडियोस पर व्यूज नहीं आते। खासकर हमारे वो तमाम दोस्त जो न्यू आते हैं यूट्यूब पर, वो ये मिस्टेक्स करते हैं जिनकी वजह से इनकी वीडियोस वायरल नहीं होती, उनके चैनल पर व्यूज नहीं आते। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं शाहजहां और आप देख रहे हो एसजे डिजिटल पर। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप अपने थंबनेल को ठीक करें, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप अपना चैनल चेंज करें, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप अपना टॉपिक चेंज करें। आज मैं आपको बताऊंगा 7 ऐसे यूनिक मिस्टेक्स जो तमाम वो यूट्यूबर्स जो यूट्यूब पर न्यू आते हैं, उनको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होती, वो ये मिस्टेक्स करते हैं जिनकी वजह से उनकी वीडियोस वायरल नहीं होती। फिर वो परेशान हो जाते हैं कि हमारी वीडियोस किस वजह से वायरल नहीं हो रही, किस वजह से हमारी वीडियोस पर व्यूज नहीं आ रहे। तो आप कोशिश कीजिए, ये वीडियो जरूर देखिए। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कौन से 7 मिस्टेक्स आपने जो अवॉइड करनी है, जिनके बाद आपके चैनल पर, आपकी वीडियोस पर व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताता हूं जो 7 मिस्टेक्स हैं जिनको हमने अपने चैनल में, अपने यूट्यूब में अवॉइड करना है, वो कौन कौन सी है। सबसे पहली जो हमारा मिस्टेक है वो है मिक्स कंटेंट। तमाम वो दोस्त जो YouTube पर नए आते हैं, जो YouTube न्यू यूज करते हैं, उनको इन चीजों के बारे में पता नहीं होता, वो इन चीजों की नॉलेज नहीं रखते। वो कोई सा भी कंटेंट उठा के अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर देते हैं। वो ये देखते हैं कि आज एक यूट्यूबर ने एक ही वीडियो से कुछ ज्यादा ही व्यूज ले लिए, वो उससे बहुत ज्यादा कमा रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम भी उसी कंटेंट को उठा के अपने चैनल पर अपलोड कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि वो जिस तरह से उसके चैनल पर इस वीडियो पर व्यूज आए हैं, सेम हैज हमारे चैनल पर भी उसी वीडियो पर व्यूज आएंगे। लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका है। हमने इस तरीके को हरगिज़ अपनाना नहीं है, हमने इस तरीके को अवॉइड करना है, क्योंकि ये एक ऐसा मिस्टेक है जिससे अक्सर हमारे चैनल पर कॉपीराइट भी आ जाता है, अक्सर हमारे चैनल पर इसकी वजह से व्यूज नहीं आते, अक्सर हमारा चैनल फ्रीज हो जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक कंटेंट ट्रेंडिंग में चल रहा है। अगर आप उसी कंटेंट को कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो यूट्यूब आपको उसको कॉपीराइट बनाकर आपको अवॉइड कर देगा, क्योंकि कॉपीराइट ऑलरेडी आपको पता है कि यूट्यूब में मना है। तो आपने इन चीजों को अवॉइड करना है, कॉपीराइट यूज नहीं करना, मिक्स कंटेंट्स यूज नहीं करना, अपना कोई एक टॉपिक सोच लेना है। आपने अपने माइंड में कोई एक ऐसा टॉपिक बना लेना है जिस पर आपको पता हो कि आप ग्रिप रखते हो, जिस पर आपको पता हो कि आप उस टॉपिक को एक ट्रैक पर लेकर चल सकते हो। तो उस एक ही टॉपिक को आपने अपना जो है एक पूरा स्ट्रक्चर बना लेना है, उस एक ही टॉपिक पर आपने अपना चैनल चलाना है। तो कोशिश ये करनी है, आपने जो कंटेंट आपने अपने माइंड में सेट करके रखा है, उसी कंटेंट को लेकर आपने अपने YouTube चैनल को चलाना है। आपने ये नहीं करना कि आज आपने एक फूड व्लॉग की वीडियो डाल दी, कल आपने जो है कोई एक वर्क कर रहे हो, आप कोई प्लम्बिंग कर रहे हो, कोई बिजली का काम कर रहे हो, कोई और वर्क कर रहे हो, आपने उसकी वीडियो बनाकर आपने YouTube पर डाल दी। आपने इन चीजों को अवॉइड करना है, आपने YouTube को सीरियस लेना है, आपने एक ऐसा कंटेंट सोच लेना है जिस पर आपको कंप्लीट ग्रिप हो। आप उसी कंटेंट को लेकर अगर एक रेगुलर ट्रैक पर चलेंगे तो उससे आपके चैनल पर व्यूज भी आएंगे, आपकी वीडियोस पर व्यूज भी आएंगे और उस कंटेंट को लोग पसंद भी करेंगे। अब ये नहीं है कि आप एक दफा एक वीडियो डाल दो, दूसरी दफा कोई और वीडियो डाल दो। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर आप एक डॉक्टर के पास चले जाओ, अब वो डॉक्टर जो है वो घुटने का इलाज करता है, लेकिन आप उसके पास दिल का मर्ज लेकर चले जाओ, तो वो आपको यही बोलेगा कि भाई ये मेरा काम नहीं है। लेकिन अगर वही डॉक्टर, अब वो है दिल का डॉक्टर और वो आपके घुटने का इलाज शुरू कर देगा, तो आप भी जानते हैं उसके बाद रिजल्ट क्या होना है। जो आपका घुटना है, जितना आप चल सकते हो उससे भी आप रह जाओगे। तो बेहतर यह है कि जो आपका मसला है आप उसी डॉक्टर के पास जाओ। अगर आप एक चैनल पर एक कंटेंट चला रहे हो तो आप उसी को चलाओ। आप मिक्स कंटेंट डालोगे तो उससे YouTube भी आपको अवॉइड करेगा और उससे आपके चैनल पर व्यूज नहीं आएंगे। अगर आपने पॉजिटिव रिजल्ट हासिल करना है तो आपने एक ही कंटेंट पर काम करना है, एक ही कंटेंट को लेकर अपने YouTube चैनल को फाइनल तक चलाना है। उससे कुछ देर ही सही, लेकिन आपके चैनल पर व्यूज जरूर आएंगे, आपके वीडियोस जो है वो वायरल जरूर होंगे। अब जो सेकंड हमारा बड़ा मिस्टेक है, बहुत सारे हमारे दोस्त ये सोचते हैं कि हमारे एसईओ से जो है हमारी वीडियोस जो है वायरल हो जाती हैं। ऐसा बिल्कुल गलत है, ये आपकी सोच गलत है। एसईओ से कभी भी आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी। एसईओ से जस्ट आपकी वीडियो पर रैंकिंग बढ़ेगी, लेकिन उससे आपकी वीडियो कभी भी वायरल नहीं होगी। एसईओ कभी भी आपकी वीडियो को जो है वायरल नहीं करेगा यूट्यूब ट्रैक पर, वो जस्ट आपकी वीडियो को रैंक करेगा, आपकी वीडियो जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा। वो ये नहीं करेगा कि लोगों को इस बात पर मजबूर करे कि वो आपकी वीडियो को सर्च करें।
नहीं, ये आपकी गलत सोच है। आपने ठीक है, अगर आप एसईओ के थ्रू अपने वीडियो को वायरल करवाना चाहते हो तो उसके लिए आपने बहुत सारे काम करने हैं। उसके लिए आपने कुछ ऐसी चीजों को नजर में रखना है जो काम अगर आप अपनी वीडियो के साथ करोगे तब जाके आपकी वीडियो सर्च लेवल पर बहुत ही टॉप में आएगी। उससे आपका एसईओ ये करेगा कि आपकी वीडियो को टॉप लेवल पर लेकर आएगा, जिससे कंटेंट्स जो सर्च करने वाले होंगे वो आपकी वीडियो को देखकर कुछ ना कुछ व्यूज उस पर आ ही जाएंगे, आपकी वीडियो वायरल हो ही जाएगी। लेकिन अगर आपकी सोच ये है कि एसईओ के थ्रू मेरी वीडियो कंप्लीट वायरल होगी, तो ये आपकी सोच गलत है। इस तरह कभी नहीं होगा। एसईओ कभी भी आपकी वीडियो जो है वो वायरल नहीं करता, वो जस्ट आपकी वीडियो को रैंक करता है, वो जस्ट आपकी वीडियो को एक ट्रैक देता है, वो आपकी वीडियो को लोगों तक जबरदस्ती नहीं पहुंचाता। आपने कोशिश करनी है कि अपनी एक ऐसा टाइटल बनाना है, एक ऐसी वीडियो को क्रिएट करनी है जो खुद ब खुद लोगों तक जबरदस्ती जा सके, जो लोगों को मजबूर करे कि वो आपकी वीडियो को क्लिक करे। अब इसमें हमारे पास एक चीज और आ जाती है। हम ये सोचते हैं कि एसईओ हमारी वीडियोस को वायरल करता है, तो उसके लिए हमने एक चीज पर जरूर गौर करना है, तो हमारा ब्राउज फीचर है। अब ब्राउज फीचर क्या चीज है? जो हमारा थंबनेल है। हम जो एक थंबनेल क्रिएट करते हैं, हम कोशिश ये करें कि थंबनेल ऐसा क्रिएट करें कि देखने वाला उसको क्लिक करने पर मजबूर हो जाए। जो एक वीडियो सर्च करने आया है वो अगर आपकी वीडियो को सिर्फ उसके थंबनेल को देख ले तो वो इस बात पर मजबूर हो जाए कि वो आपकी वीडियो को जरूर क्लिक करे, आपके थंबनेल को जरूर क्लिक करे। जितने ज्यादा आपके थंबनेल पर क्लिक्स आएंगे उतने ज्यादा आपकी वीडियो पर व्यूज आएंगे, उतने ज्यादा आपकी वीडियो आगे जाएगी, उससे आपकी वीडियो वायरल हो सकती है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि जस्ट एसईओ का यूज करके आपकी वीडियो वायरल हो सकती है, तो ये सोच आपकी गलत है। इस सोच को आपने अवॉइड करना है और कोशिश करनी है कि अपने वीडियो में एक ऐसा ब्राउजिंग फीचर लेकर आना है कि वो लोगों को इस बात पर मजबूर कर दे कि वो आपकी वीडियो को सर्च जरूर करे, वो आपकी वीडियो को प्ले जरूर करे। इस तरह से आपकी वीडियो वायरल भी होंगी, आपकी वीडियो पर व्यूज भी आएंगे, और अगर आपका चैनल मोनेटाइज होगा तो आप उससे वीडियो से पैसे भी कमा सकोगे यूट्यूब से। अब जो हमारा थर्ड बड़ा मिस्टेक है वो है रॉन्ग टॉपिक। बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त होते हैं, वो एक यूट्यूब चैनल क्रिएट तो कर देते हैं लेकिन उनको खुद टॉपिक का नहीं पता होता। उन्होंने पहले से ही अपने माइंड में एक टॉपिक सेट करके नहीं रखा होता, जिसकी वजह से बाद में वो मिक्स कंटेंट्स डालना शुरू कर देते हैं। उनको समझ ही नहीं आता कि हमने अपने चैनल को किस ट्रैक पर अपने चैनल को चलाना है, तो उसकी वजह से वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। जिसकी वजह से जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मिक्स कंटेंट को आपने अवॉइड करना है, तो उसी तरह जब आप रॉन्ग टॉपिक सेलेक्ट करोगे तो आपके साथ यही होगा, आपको बाद में कुछ समझ नहीं आएगा और आप उस चैनल में मिक्स कंटेंट्स डालना शुरू कर दोगे, फजूल टॉपिक्स शेयर करना शुरू कर दोगे, तो उससे आपके चैनल पर व्यूज नहीं आएंगे। इस तरह की वीडियोस वो यूट्यूब ऑटोमेटिकली उनको अवॉइड कर देगा, क्योंकि YouTube खुद इस चीज को अवॉइड करता है कि आप कोशिश ये करें जो भी क्रिएटिविटी हो, अगर वो आपकी खुद की हो तो वो लोगों तक भी पहुंचती है, वो लोगों तक भी जाती है। YouTube खुद उसको आगे सर्च फीचर्स में ले आता है ताकि लोग इस चीज को सीखें, इस चीज को देखें। लेकिन अगर आप एक ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई है, अगर आप कॉपीराइट यूज करोगे, अगर आप मिक्स कंटेंट्स यूज करोगे, तो इसका मतलब ये है कि आप YouTube की पॉलिसीज को अवॉइड कर रहे हो। तो इस YouTube भी आपको अवॉइड ही करेगा। YouTube भी आपको कभी भी सर्च फीचर्स में नहीं लेकर आएगा, वो भी आपको ज्यादा से ज्यादा पीछे धकेलने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से आपकी वीडियोस फ्रीज हो जाएंगी, आपका चैनल फ्रीज हो जाएगा और आपके चैनल पर व्यूज आना बंद हो जाएंगे। तो आपने कोशिश क्या करना है कि आपने रॉन्ग टॉपिक्स को अवॉइड करना है। जब भी आपको YouTube चैनल क्रिएट करना चाहते हो तो आप अपने माइंड में पहले से ही एक टॉपिक सेट करके रख ले। आपने किस चीज को आगे लेकर चलना है, आप टेक को आगे लेकर चलना चाहते हैं, आप व्लॉग्स को आगे लेकर चलना चाहते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप किस टॉपिक पर काम करना चाहते हैं, तो वो आपने अपने माइंड में पहले ही सेट करके रखना है। ये ना हो कि आप पहले चैनल क्रिएट कर लो और बाद में आप परेशान हो जाओ कि आप इस चैनल में मैं कौन सी वीडियोस अपलोड करूं, और आप मिक्स कंटेंट्स अपलोड करना शुरू कर दो और उससे आपकी वीडियोस पर व्यूज ना आए, तो वो आपके लिए भी बेहतर नहीं है, वो यूट्यूब चैनल के लिए भी बेहतर नहीं है। तो अगर आप एक बेहतर चैनल चाहते हो, आप एक बेहतर रिजल्ट चाहते हो, तो आपने रॉन्ग टॉपिक्स को अवॉइड करना है और कोशिश करनी है कि जो भी टॉपिक आप सेलेक्ट करो उसको एक कंसिस्टेंसी के साथ आप लेकर आगे चलते जाओ। जो फोर्थ नंबर पर हमारा जो स्टेक है वो ये है कि हम जो हमारा YT स्टूडियो है उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। अक्सर हमारे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, अगर हम उनको कहते हैं कि आप अपने चैनल पे, आप YouTube पे YT स्टूडियो को सर्च करो, तो वो कहते हैं कि हमें तो सर्च करना ही नहीं आता, हमें तो पता ही नहीं कि ये क्या है, इसको यूज किस तरह करना है। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। सबसे पहले आपने YT स्टूडियो के बारे में जरूर जानना है, आपने ये जरूर समझना है कि YT स्टूडियो में होता क्या है।
उसमें एनालिटिक्स क्या चीज है, उसमें ऑडियंस रेटिंग क्या चीज है। देखिए, जब भी आप कोई वीडियो अपलोड करना चाहते हो तो YouTube ने आपको एक ऑडियंस रेटिंग, उससे हमें पता चलता है कि किस वक्त हमारी ऑडियंस बहुत ज्यादा YouTube पर ऑनलाइन रहते हैं, किस टाइम हमारे जो ऑडियंस है वो लेस रहते हैं। तो अगर हम ज्यादा रैंकिंग टाइम में अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं तो उससे हमारी वीडियोस ऑलरेडी रैंकिंग में चलती है, उन पर व्यूज आते हैं। लेकिन बहुत सारे दोस्तों को इन चीजों के बारे में पता ही नहीं होता। तो जब भी आप कोई यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहते हो तो आपको उसके साथ साथ YT स्टूडियो का यूज जरूर पता हो। आप YT स्टूडियो को पढ़ ले, एक दफा उसको समझ ले, उसके बाद जब YT स्टूडियो को आप ओपन करेंगे तो उसमें आपको एक चीज नजर आएगी एनालिटिक्स की। उसमें वो आपको आपकी वीडियो की, आपके चैनल के तमाम प्रोग्रेस दिखाएगा। अगर आपको इस चीज के बारे में पता नहीं होगा, आप इस चीज को सर्च नहीं करोगे तो आपको कभी भी पता नहीं चलेगा मेरा चैनल कितना ग्रो कर रहा है। आपने कोशिश करनी है YT स्टूडियो को कंप्लीट समझना है। अगर आप इन चीजों को ही अवॉइड करोगे तो फिर आपको नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेगा। अब 5th नंबर पे हमारे पास 3 ऐसी चीजें आती है जिनको हम अवॉइड कर देते हैं, लेकिन इन तीनों चीजों को हमने जरूर देखना है। जिसमें 1st नंबर पे हमारे पास आ जाता है इंप्रेशन, 2nd नंबर पे हमारे पास आता है CTR, क्लिक थ्रू रेट, और 3rd नंबर पे हमारे पास आता है एवरेज, जो हमारे व्यू टाइम है। इन तीनों चीजों को अगर हम देख कर चलेंगे, इन तीनों चीजों को अगर हम लेकर अपने साथ अपने चैनल में चलेंगे, हमारा चैनल बहुत ही लेस टाइम में ग्रो कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है इंप्रेशन। अब इंप्रेशन है क्या चीज? देखिए, कहते हैं ना, वो एक एग्जांपल है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जब आपके वीडियो का एक जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो अगर किसी पर पॉजिटिव पड़ेगा तो आपकी वो वीडियो हर बार सर्च की जाएगी, उन पर व्यूज आएंगे, वो ग्रो करेगा। तो उसके लिए आपने सबसे पहले जो अपने वीडियो का थंबनेल है वो इस तरह से बनाना है, जो SEO है वो इस तरह से क्रिएट करना है कि देखने वाला वो ये सोचे कि यार इसने वाकई काम किया है, इसने कोई YouTube के साथ टाइम पास नहीं किया। लेकिन अगर हम टाइम पास करेंगे, हम जस्ट बस उसको किसी तरह बना के उसको अपलोड कर देंगे, तो देखने वाला भी ये देखेगा कि यार इसने तो टाइम पास किया है, तो इसको देखने की जरूरत ही नहीं है। तो हमने क्या करना है, इन चीजों को अवॉइड करना है। हमने इन तीनों चीजों को जरूर देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऐसा एक इंप्रेशन क्रिएट करना है कि देखने वाले पर उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट पड़े। देखने वाला उसको चेक करने के लिए वो एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, वो बार बार आपके उस वीडियो को सर्च करे। लेकिन अगर हमारा इंप्रेशन ही उस पर पॉजिटिव नहीं पड़ेगा तो वो उस वीडियो को सर्च ही नहीं करेगा। जब आपकी वीडियो सर्च ही नहीं होगी तो आपकी वीडियो जाहिर है वो वायरल नहीं होगी और वो फ्रीज हो जाएगी। अब सेकंड जो हमारे पास है CTR, क्लिक थ्रू रेट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करो कि अगला आपके चैनल को, आपकी वीडियो को, आपके थंबनेल को क्लिक करने पर मजबूर हो जाए। तो जितने ज्यादा आपके थंबनेल पर क्लिक्स आएंगी, उतना ज्यादा आपके चैनल पर, आपकी वीडियो पर व्यूज आएंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी वीडियो ग्रो करेगी। अगर आपके थंबनेल पर ही क्लिक्स नहीं आएंगे तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि फिर उसके बाद आपके वीडियो पर व्यूज आए और आपके वीडियो या चैनल आगे ग्रो कर सके। और इसके बाद जो 3rd नंबर पे मैंने आपको बताया था, एवरेज व्यू टाइम। अब ये क्या चीज है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप एनालिटिक्स जरूर सर्च करें। अगर आप एनालिटिक्स को देखेंगे तो इन तीनों चीजों के बारे में आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब एवरेज व्यू टाइम, जैसे कि अब मैंने कोई 1 घंटे की वीडियो अपलोड कर दी, अब एनालिटिक्स अगर मुझे YT स्टूडियो का पता होगा, एनालिटिक्स का पता होगा, तो मैं वहां से इजीली सर्च कर सकता हूं। मैं ये देख सकता हूं कि मेरी वीडियो 1 घंटे की है तो इस पर एवरेज व्यूज कितने आ रहे हैं, तो वो मुझे इजीली बताता जाएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल पर इसका इंप्रेशन ये पड़ेगा, मेरे चैनल पर ज्यादा एवरेज टाइम आ रहा है। अगर 10 मिनट की वीडियो है और उसमें 3 मिनट 4 मिनट की ऑलरेडी वो सर्च में है, वो चल रही है, तो उससे मुझे ये फायदा होगा कि YouTube मेरी इस वीडियो को मजीद आगे लेकर जाएगा। तो YouTube जब ये देखेगा कि इसके चैनल पर एवरेज व्यूज ज्यादा आ रही है तो वो ज्यादा से ज्यादा आपकी वीडियोस को आगे लेकर जाएगा। तो हमने कोशिश ये करना है कि इन तीनों चीजों को अपने चैनल में अपने साथ लेकर चलना है। हमने इन तीनों चीजों को अवॉइड नहीं करना। अगर हम इनको अवॉइड करेंगे तो ये हमारी बिग मिस्टेक होगी। तो वो कोशिश करें कि इन गलतियों को, इन मिस्टेक्स को अवॉइड करें और इन चीजों को जो जरूरी है उनको अपने साथ लेकर चलें। 6th नंबर पे जो हमारा बिग मिस्टेक आता है वो है टाइटल का। हम ऐसा कोई SEO सोचते ही नहीं है अपने माइंड में कि जिससे हमारी वीडियो का पता चल सके। हम पहले वीडियो क्रिएट कर लेते हैं, अब उसके बाद हम बैठकर सोच रहे होते हैं कि अब इस वीडियो को टाइटल क्या दिया जाए। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपको चाहिए कि आप पहले से एक ऐसा SEO अपने माइंड में बना लो जिस पर बाद में आप कोई भी वीडियो इजीली क्रिएट कर सको। आप जो वीडियो क्रिएट करो वो एक ऐसा इंप्रेशन लोगों पर रखे कि वो इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आपके माइंड में कोई टाइटल है ही नहीं,
आपने कोई टाइटल सोचा ही नहीं, आप बैठ गए वीडियो क्रिएट कर दी, अब आप बैठकर सोचने लग गए, कोई सा भी कोई फजूल सा कोई भी आपके माइंड में एक टाइटल आ गया, आपने वो टाइटल उस पर रख दिया। तो आपने कोशिश ये करनी है, सबसे पहले आप अगर कोई वीडियो क्रिएट करना चाहते हो तो आपने इस मिस्टेक को अवॉइड करना है। आप क्या करो, सबसे पहले अपने माइंड में एक ऐसा टाइटल सोच के रखो कि आपको पता हो कि अब इस पर मैं एक बेहतरीन वीडियो बना सकता हूं। जब आपका टाइटल ही क्रिएट हो जाएगा, आपके समझो वीडियो का जो पूरा एक स्ट्रक्चर है वो तैयार हो चुका। अब आपने सिर्फ उस स्ट्रक्चर को एक बॉडी का शेप देना है, तो ये चीज आपने अपने माइंड में जरूर रखनी है। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने एक बेहतरीन सा एसईओ बना लेना है। सेकंड नंबर पे आपने एक बेहतरीन सा ब्राउजिंग फीचर, जो हम कह सकते हैं कि थंबनेल, आप इन तमाम चीजों को लेकर अपने साथ एक रो में लेकर चलोगे तो आपकी वीडियो पर एवरेज व्यूज आएंगी, इंप्रेशन अच्छा होगा और ब्राउजिंग फीचर अच्छे होंगे तो आपकी वीडियो पर व्यूज आएंगे, आपके चैनल पर व्यूज आएंगे और YouTube खुद आपकी वीडियोस को, आपके चैनल को लेकर आगे जाएगा। इससे आपकी वीडियोस, आपका चैनल इजीली ग्रो करेगा। इसके बाद जो 7 नंबर पे जो लास्ट हमारा एक बहुत बड़ा मिस्टेक, जिसे हम कहते हैं ब्लंडर, वो है कंसिस्टेंसी। हम कंसिस्टेंसी नहीं रखते, हम रेगुलरिटी नहीं रखते। अब मैं क्या करता हूं, आज मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी, तीसरे दिन मुझे कोई काम पड़ गया, मैंने अब वीडियो अपलोड नहीं की। तो ये कंसिस्टेंसी जब मैं इसमें नहीं रखूंगा, जब मैं YouTube को सीरियस नहीं लूंगा, तो YouTube मुझे भी सीरियस नहीं लेगा। जब YouTube मुझे सीरियस नहीं लेगा तो मेरे चैनल ग्रो नहीं करेगा, मेरी वीडियोस पर व्यूज नहीं आएंगी। अगर मैं एक कंसिस्टेंसी के साथ एक दिन वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, एक दिन छोड़ के अगले दिन फिर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो मुझे इस रेगुलरिटी को रेगुलर रखना है। हमने इस कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस अपलोड करनी है। अगर मैं आज एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मैं बीच में एक दिन गैप देकर अगले दिन फिर से वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो इस कंसिस्टेंसी के साथ मैंने रेगुलर चलना है। मैंने आज वीडियो अपलोड की तो एक दिन छोड़ के अगले दिन मुझे दोबारा लाजमी वीडियो अपलोड करनी है। इससे एक चैनल आप YouTube भी देखेगा कि यार ये YouTube को सीरियस ले रहा है, तो उससे YouTube खुद आपको सीरियस लेना स्टार्ट कर देगा। अगर आप YouTube को सीरियस नहीं लोगे, आप YouTube को एक पार्ट टाइम जॉब बना लोगे, एक पार्ट टाइम पास बना लोगे, तो YouTube भी आपको एक पार्ट टाइम पास बना देगा। तो हमने क्या करना है, इस मिस्टेक को मस्ट अवॉइड करना है, इस मिस्टेक को जरूर दूर करना है। अगर हम एक कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस अपलोड करते हैं तो उसी कंसिस्टेंसी को लेकर हमने एंड तक चलना है। मैं आपको एक इजी तरीका बता देता हूं। आप एक ही साथ 3, 4, 5 वीडियोस क्रिएट कर ले, एक ही दिन में आप अपने 3, 4, 5 वीडियोस क्रिएट कर ले, उनको एडिट करके आप अपने साथ अपने सेव करके रख ले। अगर आपको 2 दिन बाद वीडियो बनाने का टाइम नहीं भी मिलता तो आपके साथ ऑलरेडी वीडियो बनी हुई पड़ी है, तो आप उसी वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हो। तो आपने कोशिश ये करना है कि YouTube को सीरियस लेना है, YouTube को वक्त देना है। हम कंसिस्टेंसी के साथ चलेंगे तो हमारा चैनल भी ग्रो करेगा, YouTube भी हमें व्यूज देगा, YouTube भी हमें अपने साथ लेकर चलेगा। अगर हम YouTube को सीरियस ही नहीं लेंगे, हम कंसिस्टेंसी ही नहीं देंगे, हम टाइम ही नहीं देंगे, तो YouTube भी फिर हमारे साथ टाइम पास ही करेगा जैसा हम टाइम पास करेंगे। तो फ्रेंड्स, खासकर वो तमाम न्यू यूजर्स जो YouTube पर अभी आए हैं, जिन्होंने अभी न्यू चैनल्स क्रिएट किए हैं, वो कोशिश करें कि इन तमाम चीजों को, इन तमाम मिस्टेक्स को अवॉइड करें और जो चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं उन तमाम चीजों को अपने साथ लेकर चले। अगर वो इन मिस्टेक्स को दूर नहीं करेंगे, वो इन मिस्टेक्स के साथ ही चलेंगे, तो फिर कभी भी आपके चैनल पर व्यूज नहीं आएंगे। तो आपने सबसे पहले करना क्या है, इन मिस्टेक्स को दूर करना है, उन तमाम चीजों को अपने साथ लेकर चलना है जो YouTube ने हमें बताई है, जो YouTube की पॉलिसीज में है। YouTube को हमने अवॉइड नहीं करना, हमने YouTube को टाइम देना है, एक कंसिस्टेंसी रखनी है, तो उससे हमें YouTube हमें भी सीरियस लेगा और हमें भी टाइम देगा। इससे हमारी वीडियोस, हमारा चैनल बहुत जल्द ग्रो करेगा, बहुत जल्द वायरल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपके लिए मजीद अच्छी वीडियोस बना के आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है और उन तमाम दोस्तों को इन चीज़ों के बारे में बताना है जो इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को विजिट करना ना भूले और ये वीडियो शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।